नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र अधिकार की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अजमेर नगर की ख्वाजा साहब की नगरी में आया हूं। यहाँ हमारे साथ में मुस्कान भाई मौजूद हैं। आज इन्होंने जो एक संदेश देने के लिए, समाज के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए और इनके साथ में जिस तरह की जो पीड़ाएं हैं वो बताने के लिए आज हमें यहाँ पर इन्होंने बुलाया है। तो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे अधिकार की आवाज़ के माध्यम से आप पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो ये है कि मैं रहती हूँ ममैयों का चौक, लाखन कोठी, दिल्ली गेट, दरगाह बाज़ार है, नींबू बाई के हवेली में है ना। मेरे साथ में बहुत अत्याचारी हो रहा है और मैं उस जगह 25 साल से रहती थी और मुझे अब है ना कोई बात पे निकाल दिए हैं, धमकी दे दे के है ना, कि तू यहाँ से चली जा और ये शहर छोड़ दे। हर चीज़ की धमकी देते हैं मुझे। तो फिर मैं अपने लौट आई मेरे फैमिली में। मेरा घर है पहाड़गंज में, मैं वहाँ पे आ गई हूँ और मैं वहाँ रह रही हूँ आराम से। और मैं यहाँ से है ना बधाई मांगने जाती हूँ जजमान के घर पे। तो जजमान के घर पे ये कहते हैं कि इसको बधाई मत देना, इसको हवेली से निकाल दिया है, ये हमारे घर हवेली से ना, हवेली की है ना सदस्य नहीं है अब। तो बताओ, मैं इतने साल वहाँ पे 25 साल से 30 साल से वहाँ पे रही हूँ और वो आप लोग बोलते हैं कि निकाल दिया है। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है? अभी जैसे कि आपके गुरु की ओर से कोई डिसीजन लिया गया? मेरे गुरु की तरफ से तो ये है कि मेरे गुरु का कल जजमान के घर पे पहुंची थी। तो गुरु के जजमान का फ़ोन आया था मुझे। तो मैं राजी खुशी बात करी थी, पर उसने मेरे को गाली गलौज करी थी मेरे गुरु ने। उसका नाम है बेबी बाई और उसने बहुत बदतमीजी से मुझे बोला था कि कोई मेरा चेला नहीं है तू, और वो कोई मेरा वो बेटा नहीं है तू, और मेरा कहना मानना था तुझे, क्यों नहीं मेरा कहना मान रही। मतलब कुल मिला के उनके कहने पे चलूँ तो मैं उनकी हूँ और उनके कहने पे नहीं चलूँ तो मैं उनकी नहीं हूँ। तो ऐसा कैसा हो सकता है? मैं भी तो एक किन्नर समाज हूँ ना, मैं भी तो अपनी जीने की उम्मीद रखती हूँ। अभी जैसे कि आप बता रहे कि आपको गाली गलौज की है, धमकी दी है, इस बारे में आपने किस संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? आपने रिपोर्ट दर्ज मैंने कराई है, मैंने एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट से, ये वकील के ज़रिए से। वहाँ पे ये मोती कटला के अंदर दरगाह थाने में मैंने दी है और कल मेरे बयान हो गए वहाँ पे। और मेरे को है ना, अगर मेरे को एक भी खिरोच आ गई या एक भी नखून लग गया, ये कोई सा भी वार हो चुका है मेरे पे बस्ती के अंदर या मेरे घर के ऊपर या मेरे रोड पे कहीं निकलूँ तो उसकी तीनों जिम्मेदारी कौन होगा? बेबी बाई, काजल बाई, रचना बाई, इन तीनों की जिम्मेदार वही होंगे तीनों, अगर मेरे एक भी खिरोच आ गई तो। अभी आपकी जो हवेली जो बता रहे हैं दरगाह क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें अभी कौन कौन लोग रह रहे हैं? उसमें रहते हैं सोनिया है एक जो बाहर से आ रखी है, एक जाफरन करके है, वो भी बाहर से है, बम्बई से, और है ना, और बेबी बाई है वो भी है एक वहाँ पे, और एक काजल बाई है और एक रचना बाई है। बस ये 4 ही 5 लोग हैं अभी तो। 4-5 लोग आपने नाम बताया है। हाँ। ये आपके प्रति कैसे विचार रखते हैं? ये विचार रखते हैं कि मैं इस हवेली से निकल जाऊं और मैं इनको खटकने लग गई अब कि ये रहना नहीं चाहती यहाँ पे, बस इसको निकालो यहाँ से। तो मैं ये चाहती हूँ, जब मैं 25-30 साल से वहाँ पे रह रही थी, जब उसको कोई आफत नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था मेरा, तो अब ऑब्जेक्शन किस चीज़ का उठाया जा रहा है? और ये सब किया करा मैं ना काजल बाई का है, नहीं तो पहले तो मुझे कोई कुछ बोलता नहीं था। और अभी काजल बाई ने जो धमकी दे रखी होगी बेबी बाई को, रचना बाई को, सोनिया को और जाफरन को, तो वो उनके कहने पर चल रहे हैं चारों के चारों। अभी जो गद्दी नशीन है वो किस हिसाब से गद्दी नशीन हासिल की, बताएंगे थोड़ा स्कूल का? वो गद्दी नशीन तो देखो छीना छांटी करके करी है उन्होंने गद्दी नशीन, और ऐसा कुछ भी नहीं कि वो गद्दी पे बैठी है। और ये वो गद्दी के बारे पे बोलूँ तो बहुत दुख की कहानी है, वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। वो तो हमारा समाज है जो उसके सामने मैं बोलूँगी, या मीडिया में मैं सब कुछ नहीं बोल सकती। अभी क्यों? जुर्मानों को आप क्या कहना चाहेंगे आपकी ओर से? मेरे जुजमानों को तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं तो हमेशा मेरे जुजमानों के साथ में हूँ और मेरे जुजमान जो मुझे देते हैं मैं ले लेती हूँ प्यार से। मेरा 25-30 साल से मांगना खाना है, पर मेरा ये रिकॉर्ड है कि अभी तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाई हूँ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको किस प्रकार की शंका है? जैसे आप बाहर जाते घर से? मेरे को शंका तो ये है कि मैं जैसे ढोलक लेके अपने घर से जा रही हूँ, मेरा चेला है एक पायल, उसको लेके मैं जाती हूँ, तो वहाँ जजमान के घर पे तो लौंडे बैठे रहते हैं रोड पे मारने के लिए, और नहीं तो फिर ये खुद है ना वहाँ पे ना कार्ड दे के जाते हैं अपना, है ना, और दे के बोलते हैं कि इस नंबर पे कॉल करना अगर मुस्कान भाई आ जाए तो बोलते ठीक है। जजमान बोलता है कि हम तो मुस्कान को जानते हैं, हम मुस्कान को देंगे, पर वो जजमान को इतना कन्फ्यूज कर देते हैं और इतना पागल बना के जाते हैं कि मुस्कान को 1 रुपये की भी बधाई नहीं दी जाए। अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके साथ में जिस तरह की इन्होंने बर्ताव किया है, और आप जैसे कि प्रशासन से आपने क्या मांग रखी है? अभी मैं तो यही बोलती हूँ कि बस मुझे ना ये सब लोग जो मुझे सता रहे हैं ना, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, उनको पाबंद किया जाए बस।
अभी आप चैनल के माध्यम से आपके समाज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे चैनल के समाज के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूं कि वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत ही सता रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, यानी कि रातों को नींद भी मेरी छीन ली उन लोगों ने। दोस्तों, जैसा कि देखा आपने कि अभी हमारे साथ में मुस्कान भाई मौजूद हैं यहाँ पर। इन्होंने जो अपने जिस तरह से बयां करे हैं अपने शब्द, काफ़ी ऐसी समस्या हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी जान माल को खतरा है। जिस तरह से एक समाज में हर एक किसी इंसान का जीने का अधिकार है, वैसे भी एक किन्नर समाज है, इनको भी एक अपने अधिकार मिलना चाहिए और अपने अधिकारों के साथ में ये स्वतंत्रता से रहना चाहिए। दोस्तों, मैं इसी कड़ी के साथ में आज इतनी वार्तालाप करूंगा। अगली कड़ी के साथ फिर लौटूंगा नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।